औरंगजेब कहां पर है? आगरा। शुजा कहां पर है? बंगाल। और मुराद मर गया और शाहजहां को क्या कर लिया गया? गिरफ्तार। जैसे ही सामूगढ़ का युद्ध जीतने के बाद औरंगजेब आगरा पे कब्जा करता है, जयपुर वाला मिर्जा राजा जयसिंह औरंगजेब के पास जाता है और उसने औरंगजेब को जाकर कहता, भाई मैं पहले दारा की तरफ से लड़ रहा था, क्योंकि बादशाह कौन बन रहा था? दारा। अब तू बादशाह, तो हम तेरी तरफ। तो जसवंत वो मिर्जा राजा जयसिंह गया। औरंगजेब ने उसको कहा कि तू आ गया, ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू, तो जसवंत सिंह को लेके आओ मेरे पास। तो उसने जसवंत सिंह को आगे कहा कि जसवंत सिंह, आपने क्या लेन देना है? लड़ाई भाइयों भाइयों के बीच की है। पहले दारा बादशाह बन रहा था, हम किसकी तरफ थे? दारा। अब बादशाह कौन बन रहा है? औरंगजेब। तो हमें किसका साथ देना चाहिए? औरंगजेब। तो वो लेके चला गया औरंगजेब के पास। औरंगजेब को जाके उसने कहा, जसवंत सिंह ने, भाई मुझे क्या मिलेगा? तू यदि ये मैं तेरे साइड में जाऊं तो मुझे क्या मिलेगा? तो उसने कहा, मैं तेरे को गुजरात दे दूंगा। क्या दे दूंगा? दारा तेरे को मालवा दे रहा था, मैं तेरे को क्या दे देता हूं? गुजरात। दोनों पैसे वाली जगह थी। तब जसवंत सिंह वहां से गुजरात लेता है। अब ये दारा को पता चला कि गुजरात किसको मिल गया? जसवंत सिंह। दारा भाग गया सिंध। जसवंत सिंह ने गुजरात पे कब्जा किया, वापस जोधपुर आके बैठ गया। अब उधर दारा कहां पर बैठा? आपका सिंध। औरंगजेब कहां पर बैठा? आपका कहां पे? आगरा के अंदर बैठा है। इधर जो आपके सुजा कहां पर बैठा हुआ है? बंगाल। सुजा बंगाल के अंदर बैठा है। तो जो सुजा था, सुजा ने और उधर से कहा कि मैं औरंगजेब पर अटैक करूंगा। तो सुजा पहले दारा से हार के गया था, इस बार वो अटैक करने के लिए आया। जैसे वो अटैक करने के लिए आया तो जसवंत सिंह को औरंगजेब ने बुलाया, भाई तू मेरी तरफ है, मैंने तेरे को गुजरात दे रखा है, तू मेरा साथ देने के लिए। अब जसवंत सिंह जाता है। इस बार जो लड़ाई है वो लड़ाई खजुआ। कौन सी है? आगरा के पास में खजुआ की लड़ाई। आप जसवंत सिंह किसकी तरफ से? किसके खिलाफ? पर उसे बड़ा बुरा लगा, अरे यार, मैं पिछली बार इस औरंगजेब से खिलाफ लड़ने के लिए आया था, और वो तो कासिम खान यदि उधर नहीं जाता तो मैं मार देता इन दोनों को, औरंगजेब मुराद को, और आज मेरे को औरंगजेब का साथ देना पड़ रहा है। तो लगा नहीं, ये नहीं कर सकता मैं। वो रात को जाके सुजा से मिलता है कि सुजा, तेरी सेना पड़ी है, औरंगजेब की सेना पड़ी है, मेरी सेना ही है, मेरी औरंगजेब के बराबर तेरी सामने पड़ी है। कल मैं इधर से औरंगजेब पे अटैक करता हूं, तू इधर से कर, औरंगजेब को मारते हैं। तो सुजा ने कहा, तू मेरी तरफ है? हाँ पक्का। अगले दिन जसवंत सिंह टाइम बताया था 10 बजे अटैक करना, 10 बजे औरंगजेब की सेना पर अटैक कर देता है। पर सुजा इतना आलसी था, उसने अटैक किया 1 बजे, 3 घंटे का टाइम दे दिया। तो जसवंत सिंह ने जैसे ही इधर अटैक किया, उसको समझ में आ गया सुजा का अटैक नहीं होगा और अपनी पार पड़ेगी नहीं। तो फिर उसने औरंगजेब की सेना लूटी। इस साइड में जो औरंगजेब की सेना थी, उनके जो हथियार थे वो लूट लिए और युद्ध के मैदान से बाहर चला गया। अब उधर सुजा 2-3 घंटे बाद अटैक करता है, तब तक औरंगजेब की स्थिति सुधर गई और उसमें औरंगजेब वापस से जीत गया। अजय कहता है, जसवंत सिंह जब खजुआ के अंदर वहां लूटता है औरंगजेब को, लूटने के बाद खजुआ एकदम आगरा के पास में, आगरा के पास से जब जा रहा था तो आगरा में पोस्टिंग औरंगजेब के मामा जी की है। मामा जी का नाम है शाइस्ता खान। क्या नाम है? शाइस्ता खान को जब पता चला कि जसवंत सिंह ने औरंगजेब की सेना लूट ली, अब वो आगरा की तरफ आ रहा है, तो उसको लगा वो आगरा आएगा, आगरा पे कब्जा करेगा, शाहजहां को जेल से निकाल के वापस बादशाह बनाएगा और मेरे को मारेगा। तो शाइस्ता खान को इतना डर लगा, शाइस्ता खान जहर की गोलियां लेके बैठ गया था कि मैं जहर की गोलियां खा के मर जाता हूं, वरना पता नहीं कैसे मारेगा। उसके घर की महिलाओं ने उसको रोका कि नजदीक आए तब खा लेना, पहले क्यों खाए। पर जसवंत सिंह खजुआ आगरा आता ही नहीं है, वो खजुआ से बाईपास जोधपुर निकलता है, क्योंकि उसके पास लूट का माल था, धन लूटा, हथियार लूटे। तो उसको लगा आगरा जाके हथियार कहां रखेंगे, पहले जोधपुर सेटल करके आते हैं फिर आते हैं। वो चुपचाप कहां पर आ गया? अपना जोधपुर। औरंगजेब जीतने के बाद वापस कहां चला गया? अपने कहां चला गया? आगरा। आगे आगरा चला गया उधर। औरंगजेब ने जसवंत सिंह वापस कहा कि जो हुआ हुआ, कोई बात नहीं, अब से आगे अपने इस बीच में इस प्रकार का कुछ भी होना नहीं चाहिए, गुजरात तू तेरा रख। तो उसने कहा ठीक है। अब जसवंत सिंह जोधपुर बैठा है और जोधपुर में जसवंत सिंह ने दारा को मैसेज किया, दारा है सिंध, कि दारा आजा, मिलके लड़ते हैं औरंगजेब से। पर अकेले मत आना, अकेले आएगा तो पार नहीं पड़ेगी, राजस्थान के बाकी राजाओं को साथ लेके आ। तो दारा सिंध से आता है सिरोही। कहां पे आता है? सिरोही आके मेवाड़ महाराणा राज सिंह को लेटर लिखता है कि महाराणा राज सिंह, मुगलिया सल्तनत की पगड़ी अब तुम्हारे चरणों में है, यदि तुम बचा सकते हो मेरे को, तुम हिंदुस्तान के हिंदुओं के सबसे बड़े राजा हो, प्लीज राज सिंह मेरा साथ दो। पर राज सिंह दारा से नाराज है पुनर्निर्माण के चलते, इसलिए राज सिंह किसका साथ दे रहा है? औरंगजेब। इसलिए राज सिंह ने दारा का साथ है नहीं। दारा सिरोही से चल गया था अजमेर। अजमेर में अपने एक जगह पड़ती है दोराई। कौन सी जगह है? यहाँ दोराई में फिर कौन कौन लड़ते हैं? औरंगजेब और दारा। अब दारा को बुलाने वाला कौन? जसवंत सिंह। पर उसने कहा था मैं तेरा साथ तभी दूंगा जब बाकी लोग होंगे, बाकी लोग उसके साथ है नहीं। अच्छा, संधि किसके साथ हो रही है उसकी? औरंगजेब। तो औरंगजेब ने कहा जोधपुर से अजमेर नजदीक है, मेरी तरफ से लड़। अब वो फंस गया, औरंगजेब की तरफ से लड़ना नहीं चाहता, दारा की तरफ लड़ने का कोई फायदा नहीं है। तो फिर वो जोधपुर से रवाना हुआ, यहाँ ब्यावर के आसपास बैठ गया, बीमार हूं मैं तो, और आया नहीं युद्ध के अंदर। औरंगजेब दारा लड़े, औरंगजेब फिर जीता, दारा को पकड़ा, दारा को पकड़ के मार दिया उसने। तो फाइनली कौन बच गया आपका? औरंगजेब। मुराद पहले मर गया, दारा मर गया, सुजा मणिपुर की तरफ भाग गया था, पता ही नहीं वो कहां पर गया बाद में। अब औरंगजेब आगरा बैठा है, शाहजहां को उसने गिरफ्तार कर रखा है। उसने जसवंत सिंह को बुलाकर जो हुआ हुआ, अब आगे से ऐसा नहीं करेंगे आपने। क्या ठीक है।
तो अब क्या किया जाए जसवंत सिंह का? तो औरंगजेब ने जसवंत सिंह की पोस्टिंग की साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया में औरंगजेब के मामा जी रहते हैं शाइस्ता खान। कौन है? और शाइस्ता खान ने पुणे के किले पे कब्जा कर रखा है। कौन सा किला? पुणे किला शिवाजी के पास था, तो शिवाजी किले पे कब्जा। अब जसवंत सिंह की पोस्टिंग साउथ इंडिया, शाइस्ता खान को असिस्ट करने के लिए जसवंत सिंह वहां जाता है और शिवाजी को पूछता है कि शाइस्ता चाहिए कोई? हाँ, तो शिवाजी ने क्या चाहिए, क्या चाहिए? तो उसने कहा पुणे के किले पे कब्जा करना है, तो कर ले। तो उसने कैसे कर लूंगा यार, शाइस्ता खान अंदर बैठा। तो उसने कहा एक तरीका बताता हूँ, मैं मुगलों का सेनापति हूँ, तो मेरे पास मेरे जो सैनिक है उनकी ड्रेस कैसी है, मुगलों की, तो मैं तेरे पास ड्रेस भेजता हूँ, ये मेरे वाले ड्रेस पहन के अंदर घुस जाओ, कोई नहीं पूछेगा, किले पे कब्जा कर लो। तो 400 सैनिकों की ड्रेस भेजता है शिवाजी को। शिवाजी दिन शाम के टाइम अपने 400 सैनिकों को लेकर नॉक करता है पुणे के किले को। शाइस्ता खान का गेट के ऊपर पूछता, भाई कौन? तो मैं मुगल फौजी है, यहाँ से जा रहे थे, रात हो गई, रात रात रुकना है। ड्रेस मुगलों की देखी तो बेचारे लगा हो सकती है यार, अपनी फौज और सेना घूमती रहती थी दूर दूर। उसने गेट खोल दिया, शिवाजी ने अंदर घुसे, शाइस्ता खान की छाती पे जाके शिवाजी बैठ गए थे। शाइस्ता खान का अंगूठा काटा और शाइस्ता खान का अगली बार पुणे के आसपास दिखा तो मैं गला काट दूंगा। शाइस्ता खान बेचारा भाग के आगरा गया और उसने आगरा जाके औरंगजेब कहा ये सब कांड करवाने वाला कौन है? पर औरंगजेब को लगा कि नहीं, मामा ही अपना खराब है। और उसने कहा मामे तेरी पोस्टिंग बंगाल की जाती है, दोबारा मेरे को मुंह दिखा दिया टांगे तोड़ दूंगा मैं। शाइस्ता खान बेचारा बंगाल में मरा था। अब औरंगजेब ने अपने बेटे को भेज दिया साउथ इंडिया में। बेटे का नाम था मुअज्जम। क्या नाम था? कि शाइस्ता खान की जगह मेरा बेटा मुअज्जम संभालेगा। अब जसवंत सिंह ने मुअज्जम को कहा कि बादशाह बनना चाहता है क्या? तो मुअज्जम ने कहा हाँ। तो तेरे बाप के खिलाफ बगावत कर दे, बनाएंगे। तो मुअज्जम साउथ इंडिया में बगावत कर गया। अब औरंगजेब के एग्जैक्टली समझ में आया कि सब कांड कौन करवाता है। तो उसने जसवंत सिंह की पोस्टिंग की काबुल, कि नजदीक नहीं रहना चाहिए थी, दूर भेज दो कि अपने खिलाफ कोई पंगा। और अब औरंगजेब इतना गुस्से में था, उसने कहा अरे ये आदमी कभी दारा का साथ देता है, कभी सुजा का साथ देता है, कभी शिवाजी का साथ देता है, कभी मुअज्जम से विद्रोह करवाता है। और जसवंत सिंह एक बात का और विरोध कर रहा था कि मैं औरंगजेब को मंदिर नहीं तोड़ने दूंगा, औरंगजेब को जजिया नहीं लगाने दूंगा। जसवंत सिंह भी ये विरोध कर रहा था। तो उसने कहा ये मेरे को मंदिर नहीं तोड़ने दे रहा था। अब उसकी पोस्टिंग कहां पर है? काबुल। उसने कहा जोधपुर के सारे मंदिर तोड़ दीजिए।